अरे तुझे दुकान खोलने के लिए निमंत्रण देना पड़ेगा क्या? चलिए सेठ जी। अच्छा सुन, वो पुतलों का क्या हुआ? सेठ जी वो पुतले तो बिक गए गुप्ता जी की दुकान से। तो इस बार दिवाली में पुतले की जगह मैं तुझे खड़ा करूंगा लहंगा पहना के। अबे ओए पंचम, बहुत देर से तैयार हो रहा है, बाहर आ जा। मुरारी सेठ शो। मुरारी नहीं, छुआरी सेठ। अब बोलो सेठ जी, जुआरी या भिखारी? अरे मैंने थोड़ा ही तुझसे कहा था कि अपनी बेटी का ब्याह जो है नजफगढ़ में कर दे। ना देख, तू गलत बात कर रहा है। नजफगढ़ वाले जिया जी का कोई हाथ ना है इसमें। अरे उन्होंने भी तो अपनी लड़की की शादी जो है वो नजफगढ़ में की है। देख मैं क्या कह रहा हूँ, अरे ये ना कह रहा हूँ कि नजफगढ़ के सारे लड़के खराब होते हैं। अरे नजफगढ़ में अच्छे भी लड़के होते हैं। अब मेरी बहन के बेटे को देख ले, वो भी तो नजफगढ़ में रह रहा है। ना रह रहा है। अब नजफगढ़ का कोई आदमी कह सकता है कि उसने नजफगढ़ में कभी कोई बदतमीजी किया है? बता है? क्या कह रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ देख, ना नजफगढ़ में ऐसे भी लड़के रहते हैं जिनकी वजह से नजफगढ़ की लड़कियां डरती हैं। अब नजफगढ़ में क्या है? इलायची के पापा, क्या नजफगढ़ की कवाली गा रहे हो? अच्छा सुन, मैं बाद में बात कर रहा हूँ। हाँ। अरे वो छोले भटूरे वाले का फोन था। कौन, वो गोल मार्केट वाले बंटी भैया? हाँ। अरे तो जब वो अपनी बेटी की शादी इतनी दूर नजफगढ़ में नहीं करना चाहते तो तुम्हारे बहन बहनोई क्यों बीच में घुस रहे हैं? अरे मेरे बहनोई ना घुस रहे थे बीच में। अरे वो तो बंटी की जो बीवी है ना, वो मेरे बहन बहनोई के जो है कान खा गई एकदम। कर लो। अच्छा छोड़ो, वो बंटी भैया जाने और तुम्हारे बहन बहनोई जाने। मैं क्या पूछ रही हूँ कि इस बार की दिवाली का क्या प्रोग्राम है? सुरेंद्र चंचल नाइट करवाऊंगा। बड़े है, सुरेंद्र चंचल नाइट करवाऊंगा। अरे बच्चों को पटाखे के पैसे देने में तो तुम्हारी नानी मरती है। सुन, पटाखे का नाम ना लियो मेरे सामने। जब पटाखे फूटते हैं ना दिल्ली में, पूरी दिल्ली में एकदम प्रदूषण फैल जाता है। वो तो अच्छा हुआ सरकार ने बैन लगा दिया पटाखों पे। अरे मुझे कोई पटाखे वटाखे नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि इस बार मुझे दिवाली में कुछ कैश दे देना। कैश? क्यों, जुआ खेलेगी तू? जुआ हुआ नहीं खेलूंगी मैं तो कुछ कपड़े खरीदने अपने लिए। क्यों, मैं जो तुझे कपड़े देता हूँ उसमें क्या कांटे लगे हैं? तुम जो कपड़े देते हो ना वो 2 महीने में ही तार हो जाते हैं फटके। अच्छा, तो फिर तेरे बदन में ही कांटे लगे होंगे। इलायची के पापा, तुम ना 10 साल पुराने कपड़े सेल में लगे हुए होते हैं वो ला करके देते हो, इसीलिए फट जाते हैं। तो क्या जीन्स टी शर्ट ला के दे दूं? हाँ तो ला के दे दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। ला के दे दो। मम्मी, इस बार ना मैं आपको शॉपिंग कराऊंगी। देखो पापा, मम्मी और मेरे मिला के ना बिल्कुल 25,000 दे देना, ठीक है? क्या 25,000 क्यों? पूरा चांदनी चौक खरीदेगी क्या? इलू सेल्फी। पापा बहुत ही बड़े कंजूस हो रखे हो आप। अरे यार 25,000 कुछ नहीं होते, चवन्नी अठन्नी होते, कोई वैल्यू नहीं है प्लीज। अरे जब वैल्यू ना है तो 25,000 क्यों मांग रही है बता? अरे यार पापा, मैं नहीं चाहती लोग आपके बारे में 4 बातें बनाए। अरे मुझे कोई 4 बातें क्यों सुनाएगा है? अरे यार, जब लोग मुझे और मम्मी को दिवाली के दिन पुराने कपड़े पहन के घूमते हुए देखेंगे तो बोलेंगे नहीं ये देखो मुरारी सेठ तो बड़ा धन्ना सेठ बन के घूमता है, और इनकी जो बेटी है और इनकी पत्नी कितने गरीब है बेचारे। मेरे तो भाग ही फूट गए। हीलू सेल्फी। इलायची संजू, चल ना, बोर हो रहा है। हाँ चल। वो बुक नहीं लिखी तूने लग रहा है। हाँ। आंटी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुझे क्या चाहिए भाई बता, तू भी बता दे। सेठ जी वो दिवाली का बोनस चाहिए था। ये मेरे लहंगे की दुकान है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी ना है जो तुझे बोनस चाहिए। बात कर रहा है सेठ जी पर हम आपके मुलाजिम है ना। अरे तो मुलाजिम है तो क्या पूरा चांदनी चौक तेरे नाम कर दूं? अरे नहीं सेठ जी, हम चांदनी चौक का क्या करेंगे, हम ठहरे गरीब आदमी, हमें 10-50 दे दीजिए, हम कर लेंगे। हाँ तो ठीक है, 50 रुपए ले लियो। है
बड़े ही कंजूस किस्म के आदमी हो। पिंटू भाभी जीजा जी 50 रुपए में कैसे दिवाली मनाएंगे? और क्या, 50 रुपए में तो मिठाई का एक पीस भी ना मिलेगा। अरे कैसे ना मिलेगा मिठाई का पीस? 50 रुपए में 250 ग्राम जलेबी आ जाएंगी। हाँ इलायची। संजू, सेठ जी, क्या हम सिर्फ जलेबियां खा के दिवाली मनाएंगे? सुन, वो बंद कर ले अपना, बकवास मत कर। अरे घर के और भी बहुत सारे खर्चे हैं, बता तुझे पुताई करवानी है। अरे जीजा तुम का को टेंशन ले रहे हो भैया, पुताई की क्या बात है? तू करवाएगा पुताई? बिल्कुल कराएंगे, क्यों ना कराएंगे भैया। मतलब पक्की बात है तू करवाएगा? अरे तुम्हारी जान की कसम, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अरे तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो तू पुताई करवाएगा? अरे पैसे दोगे तुम यार? मैं तो भैया सारे बुरे काम छोड़ के एक अच्छा और मेहनत का काम करने जा रहा हूँ। मैं ना पूरे चांदनी चौक पे पुताई और खंभों पे लाइट लगवाने का ठेका ले रहा हूँ भैया। अरे क्यों सत्यानाश कर रहा है चांदनी चौक का? पापा कभी कभी मामा को अप्रिशिएट भी कर दिया करो, हमेशा तंज क्यों कसते रहते हो? मामा इस बार घर की लाइट्स और पुताई आप ही करवाओगे, ठीक है? देखा? तो बस इस बार तो घर में शॉर्ट सर्किट हो गई रहेगा, मैं बता रहा हूँ, पक्की बात है ये। अबे तुझे क्या दुकान खोलने का निमंत्रण देना पड़ेगा? चलिए सेठ जी। अच्छा सुन, वो पुतलों का क्या हुआ? सेठ जी, वो पुतले तो बिक गए गुप्ता जी की दुकान से। तो इस बार दिवाली में पुतले की जगह मैं तुझे खड़ा करूंगा लहंगा पहना के। जुगाड़ कर ले। जीजा जी बाय बाय पिंटू भाभी। बाय बाय। बाय बाय। एक मिनट। आजा आजा। अबे दिवाली में बिल्कुल सही सजाई है तूने दुकान। यार दिवाली में इतनी तो होनी चाहिए वैसे। देख मैं दिखा रहा हूँ, मैंने भी किया सजावट के अंदर। अबे ओए पंचम, बहुत देर से तैयार हो रहा है, बाहर आ जा। अब देखियो तू। आजा 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 जल्दी आ। सॉरी। सेठ जी, आप ये हमसे क्यों करवा रहे हैं? अबे गलती तेरी है, मैंने तुझसे कहा था कि पुतले खरीद लियो, लेकिन तूने सुनी मेरी एक भी बात? सेठ जी, लेकिन हमने फोन लगाया था, अब पुतले बिक गए, हम क्या कर सकते हैं? तो मैं क्या करूं, अपना नुकसान करवा लूं? पर सेठ जी। सुन बकवास मत कर, मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो चिली चिली सुनेगा। तो दिवाली का टाइम है, मैं कह रहा हूँ ग्राहकों को खींच अपनी तरफ, समझ रहा है? यहाँ खड़े हो गए और अंदर बेच। चल आइए आइए। अबे खड़ा रहेगा क्या? ग्राहकों को खींच अपनी तरफ, अंदर बेच। चल आइए 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 ना, आइए 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 आइए। चांदनी चौक की सबसे मशहूर दुकान पंचर 420 में आपका स्वागत है। बेहतरीन माल सिर्फ आधे दाम पर। क्या बात है, लुक्स गुड। आइए आइए सर, प्लीज प्लीज आइए 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 ना, आइए जाइए। अंदर आ जा भाई। क्यों सर जी, क्या हो गया? अरे ये ग्राहक आया था ना, ये तुझे देख के लहंगा छोड़ के कुछ और ही डिमांड करने लगा। अंदर आ जा भाई, आजा आजा। सेठ जी, अरे आजा। हम तो कह ही रहे थे, ये सब क्या है?
यार चच्चे एक बात बताओ, तुम्हारा कोई ये आने का टाइम है? हम कब से लगे हुए हैं? तुम तो हमारे असिस्टेंट हो, तुम्हें तो टाइम से आ जाना चाहिए। अब देख क्या रहे हो? जाके जीना पोतो, मेरी शक्ल देख रहा है। चलो, फालतू का आदमी नहीं तो यार, फालतू की बातें कर रहा है हमसे। ये काम में लगे हुए। चटंगी भैया सब ठीक चल रहा है? ना दीदी, कोई ऐसी टेंशन ना, सब सही चल रहा है यहाँ पे। कोई घबराने वाली बात ना, सब काम सही चल रहा है तुम्हारा। जल्दी जल्दी हाथ चला लो जरा। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आदमी हमेशा सोता रहता है, सोते सोते निकल लेगा कि एक दिन। ओ भैया, काम कर ले भाई। जीजा जी छत पर है। जी जी, सीढ़ी जल्दी से लगाओ यहाँ पर। चलो। इलायची जी, आप ये सीढ़ी क्यों लाई हैं? ओहो, ताकि मैं और आप इस पे चढ़ के चांद पे चले जाएं। जी, एक नंबर के घेचू हैं आप हमें गधा बुला रही हैं? जी हाँ। अरे यार देखिए ना, ये सुंदर सी माला लेके आई हूँ, आपके दरवाजे पे लगाऊंगी। दिवाली है ना, बहुत सुंदर लगेगी। जी, अरे नहीं इलायची जी, आपको बिल्कुल भी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। तकलीफ कैसी, मेरा भी तो घर है ना, और बाद में तो ये सब मुझे ही करना है, तो प्रैक्टिस कर रही हूँ बस। हैं जी? अरे हैंडी छोड़ो ना, चलो शिफ्ट करो। अब इलायची जी एक काम करिए, आप रहने दीजिए, हम लगा देते हैं, आप बस सीढ़ी को पकड़िए, ठीक है? अरे सीढ़ी मैं पकड़ूंगी तो मैं गिरूंगी कैसे फिर? हैं जी? अब देखो जीजा जी, अगर आप इस सीढ़ी पे चढ़ेंगे और धोखे से आप फिसल गए तो मैं आपको पकड़ नहीं पाऊंगी, नन्ही सी जानू। और अगर मैं गिरी बाय चांस इस पे, तो एटलीस्ट आप मुझे संभाल तो लेंगे ना, है ना? जी इलायची जी, हम आपको संभाल लेंगे, हम आपको कैसे गिरने दे सकते हैं? वही तो मुझे पता था, आप मुझे संभाल लेंगे। तो फिर चलिए शिफ्ट कीजिए। जी रुकिए, हम कर देते हैं, आप एक सेकंड। दरवाजे के पास, हाँ, उस पे। इलायची जी, आपको पता है हमारे घर पे हर बार दिवाली से पहले हमारी दादी इसी तरह से शुभ लाभ की माला लगाया करती थी। अच्छा, जी। फिर तो आप बड़े बेशरम हैं। क्यों? अरे दादी सारा काम करती थी, आप खड़े रह कैसे तमाशा देखते थे? वेरी बैड जीजा जी। नहीं इलायची जी, हम कोई तमाशा नहीं देख रहे होते थे, हम इसी तरह ऐसे सीढ़ी पकड़ के खड़े होते थे। अच्छा जी, लेकिन एक दिन हमने सीढ़ी नहीं पकड़ी थी और वो फिसल गई थी। क्या? जी। जीजा जी! अरे इलायची, अरे इलायची जल्दी आ बेटा। क्या बात है मामा, हार्ड वर्किंग। हाँ, वेरी गुड, लगे रहो।
ये मिठाई मैं और जीजा जी जब छत पर बैठकर खाएंगे तो कितना मजा आएगा। वाह मम्मी बहुत अच्छे पकवान है यार ये। मतलब इतने सारे पकवान देख के ना मुंह में पानी नहीं बल्कि सुनामी आ रही है। हाँ लेकिन बेटा सुनामी को थोड़ा कंट्रोल में रखा। वैसे ये सब खाना तो तुझे ही है, लेकिन अभी नहीं, दिवाली में। हाँ अच्छा ठीक है, मैं ना दिवाली के बाद ही खाऊंगी। अब वो देखो तो जल रहा है जल रहा है जल रहा है। हाँ ठीक है। अरे वाह इलायची, तो बड़ी आज्ञाकारी हो गई, एक ही बार में सुन ली मेरी बात। हाँ वो सुधरने की कोशिश कर रही हूँ ना। हाँ, सुधरने का मतलब ये नहीं कि तू बिगड़ी हुई है, बस थोड़ी सी जिद्दी है। और क्यों ना हो, ये खानदानी असर है तेरे पापा से जो आई है जिद तुझ पे। वो भी एक नंबर के जिद्दी है, जब तक अपनी जिद मनवा ना लेना तब तक दम नहीं लेते। हाँ कौन सी जिद पूरी कर दी तूने मेरी? हैं? मैंने तो इससे जिद की कि भैया जरा फिट हो जा, तू फिट हुई? मैंने कहा अपने बाल जो है वो साधना कट करवा ले जिद करके, लेकिन करवाई तूने? पता करवा लो, साधना कट में ना बहुत टॉप क्लास लगोगी सच्ची। ना ना बाबा ना, मुझे कोई शौक नहीं है अपने लंबे बालों का सत्यानाश करने का। हाँ पापा मैं करवा लूं? ना 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 तू मत कर रही है, तेरे ऊपर अच्छे ना लगेंगे। अच्छा ठीक है, वो ना मुझे पढ़ाई करना है, मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बाय। हाँ ठीक है चल बाय बाय। हाथ मत लगाओ, रख दो। अरे खाने देना एक, खा लेना, अभी नहीं, दिवाली पे। अरे दिवाली में टाइम है, अभी रुक जा। अरे कोई टाइम ना है, अरे तुमसे अच्छी तो मेरी बच्ची है बेचारी, एक बार में मेरी बात सुन ली। अरे इलायची के पापा, ये लड्डू तो कुछ कम लग रहे हैं। अच्छा मतलब कि तुम गपक गए ना? अरे मैंने ना खाए हैं, तू कैसी बातें कर रही है? हाँ तो तुम्हारे मेरे अलावा यहाँ है ही कौन? तो एक बात बताऊं, मेरे अलावा तेरी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे तेरी लाड़ली बच्ची खड़ी थी। देखो इलायची के पापा, अपनी चोरी का इल्जाम ने मेरी बच्ची पे मत डालो। चल एक मिनट रुक जा तू, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बता रहे हो। दीदी हाँ अरे वो डिस्टेम्बर खत्म हो गया है, बाजार से लेके आ रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ ओए एक मिनट रुक जा। क्या बात है भैया, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मैं क्या बात है कोई? ना तू आज मुझे एकदम अचानक मोटा क्यों लग रहा है, ये बता। अरे यार मेरे तुम्हारे चश्मे का हो गया नंबर बड़ा, इसलिए लग रहा मैं तुम्हें मोटा, वरना मैं कहाँ हूँ। बात है कम कर, मेरे चश्मे का कोई नंबर ना बड़ा है, बता रहा हूँ मैं। सुन, जितना माल तूने अंदर रखा है ना सब बाहर निकाल चल। अरे जीजी हाँ तुम्हारे भैया पे इल्जाम लगा रहा है, देखो जीजा मेरे ऊपर। एक मिनट, बात कर रहा है बेकार की। मैं बता रहा हूँ, मैं बदतमीजी बता रहा हूँ या तेरे कपड़े उतारूं? बोल, आसानी से निकाल दे, बता रहा हूँ मैं, निकाल दे। निकाल लिया यार, मैं तेरे को जा। निकाल और निकाल, और है, निकाल। निकाल। लास्ट है ये कर रहा है घर की सफाई, देख रही तू? हो गया है? हाँ चल, देखो दूसरी बारी में मैं बता रहा हूँ, मैं ये चल रहा हूँ 50 की। अंकल जी इतना जोश, ये लो हमारी भी 50 की। मैं भी आया 50 से। हाँ मेरा भी चल दो भैया 50 को। चलो सही है। अच्छा सुनो, चल्ला मेरे देख रहे यार, यार ये क्या अंकल, आंटी बुला रही है, मैंने उनको बताया नहीं कि आप यहाँ जुआ खेल रहे हैं। अबे सुन, उससे जाके कह दे कि छोटे की तबीयत खराब है, मैं उसे अस्पताल लेके आऊँ। ठीक है, अंकल जी अस्पताल लेके आए चाचा। हाँ बोल दो ना, दौरा पड़ा। मैं खेल सकता हूँ? बड़ा बदतमीज लड़का है,
बड़ा होगा बीच में बैठ के जुआ खेलेगा तुम, बात करने करेगी। अरे क्या हो गया अंकल जी, आजकल के लौंडे तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं बड़ों के सामने। ये तो जुआ खेलने की बात कर रहे, खेलने दो। अरे इतना ज्ञान क्यों दे रहे, कान के नीचे तो भगा पहले इसको यार, टाइम दिमाग खराब हो गया तेरा, कान के नीचे बजाओ। जाके मेरी बीवी से कह देगा, बीवी आगे रहता पहला देगी। सुन ये चाल होने दे, उसके बाद तू भी खेल लियो, ठीक है? अरे ना सर तुम बिठा लो उसको। अरे मुझे रायता ना फैलवाना है। वो आदमी कह रहा है सोचने दे, लेंगे लेंगे। अरे यार हो सीढ़ियां कौन बजा रहा है बे? सुन रेड पड़ गई, भगले भैया। अरे पुलिस आ गई। अरे भगो भगो भगो। अपना मंगीलाल, पता नहीं क्यों पिंकी जी को ऐसा लग रहा है जैसे जैसे ना तू इन जुआरियों के साथ मिला हुआ है ना। साहब जी कैसे बात कर रहे हो आप? मैं ना मिला हूँ, मैं तो आपके साथ हूँ। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, तू यहाँ कहाँ देख रहा है? जाके इन जुआरियों को ढूंढ, यहीं कहीं छिपे होंगे ये। तू ढूंढ ले। मैं खेल सकता हूँ? बड़ा बदतमीज लड़का है, बड़ा होगा बीच में बैठ के जुआ खेलेगा तुम। तो भगा पहले इसको यार, टाइम दिमाग खराब हो गया तेरा। जाके मेरी बीवी से कह देगा, बीवी आगे रहता पहला देगी। वो आदमी कह रहा है सोचने दे, लेंगे लेंगे। अरे यार हो सीढ़ियां कौन बजा रहा है बे? सुन रेड पड़ गई, भगले भैया। अरे पुलिस आ गई। अरे भगो भगो भगो। क्या बात है लाइसी जी, आप तो पूरी सुपर मॉडल लग रही हैं। थैंक यू। सुनीता जी आप भी कुछ कम ना लग रही हैं। थैंक यू सो मच। क्या हुआ सर जी, पुलिस की रेड पड़ गई क्या? अरे हाँ यार, अच्छा खासा जुआ खेल रहे थे। ये पिंकी दरोगा के बच्चे को ना बड़ी बड़ी चर्बी हो रखी है। जी इतनी रात को। अरे यार पापा, इसका मतलब जुआ खेल रहे थे? कितनी गलत बात होती है, आप जुआ क्यों खेल रहे थे? अरे देखो सर जी हमारी बात सुनिए, देखिए इतनी रात को जुआ खेलना, मतलब जुआ खेलना वैसे ही अच्छी बात नहीं है, नस्लें खराब हो जाती हैं। सर जी बिल्कुल नहीं। अरे देख हाँ यार पापा, ऐसा क्यों किया आपने? वो याद है वो संजय महेश्वरी मामा, उनके साले, अरे यार उनके साले की 2 फैक्ट्रियां थी, सब बर्बाद हो गया, सब बिक गया। अरे लेकिन तुम और तो और अंकल जी, मैं तो न्यूज में देखा कि एक पति ना अपनी पत्नी को ही हाराया जुए में जाकर। अरे आपने तो न्यूज में देखा, हम बता रहे हैं, हमने तो अपनी आंखों से देखा, इन आंखों से सच बता रहे हैं। ये मिसेस पंचम का भाई यहाँ क्या कर रहा है? अरे लेकिन आप तो ऐसा नहीं करोगे ना? अरे कैसी बात कर रही हैं आप? हम क्यों ऐसा करेंगे? सर जी अरे बात नहीं, सुनिए। अरे मेरी बात हम क्या कह रहे हैं? सुनो। एक सेकंड। अरे मेरी सुनिए, अरे सुनो तो। लाइसी जी, हम क्या कह रहे हैं? अरे चुप। अरे पिंकी जी क्या हुआ, क्यों भौकाल मचा रखा अपने मोहल्ले में? निशाचर है ये। हैं? साहब जी मैं तो सेठानी जी को ये बता रहा था कि हम पुलिस वालों का काम है रात में घूम घूम के चोरों को पकड़ना। हाँ
ऐसा है भाभी जी, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ऐसा है भाभी जी कि पिंकी जी बहुत सॉरी हो रखे हैं जो आधी रात को आपको तकलीफ दे रही है। हाँ लेकिन क्यों तंग कर रही है ये भी तो पता होना चाहिए ना दरोगा जी। भाभी जी शायद आपको पता नहीं है, हमारे मोहल्ले के छतों में आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं। कैसी आपराधिक गतिविधियां? बम बनाया जा रहा है या हथियारों की तस्करी की जा रही है? अरे नहीं नहीं, इतनी बड़ी वाली भी नहीं है, मतलब। तो कितनी बड़ी वाली बोलो ना। अरे बोल देना, जुआ चल रहा था। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि सेठानी जी को बता दीजिए जुआ चल रहा था। हाँ ऐसा है भाभी जी, जुआ चल रहा था छत पे। ओहो, अरे तो दिवाली का टाइम है दरोगा जी, आ गए होंगे जुआरी छत पे जुआ खेलने के लिए। वो तो किसी के भी छत पे जाके खेलते हैं, उसे हमारा क्या लेना देना। देखिए भाभी जी, हो सकता है आपका कोई लेना देना ना हो, पर पिंकी जी को ऐसा लग रहा है जैसे सेठ जी का लेना देना जरूर हो रखा है। ना ना दरोगा जी, इलायची के पापा का भी कोई लेना देना ना है। अच्छा हाँ तो ठीक है, फिर इलायची के पापा यानी कि सेठ जी इस वक्त कहाँ हैं? कमरे में तो है नहीं इलायची के पापा, इसका मतलब वो भी छत पे जुआ खेल रहे हैं। मैं भी तो ना, लेकिन कल सुबह तुम दोनों से जरूर पूछूंगा कितनी रात को तुम दोनों इस पंचर के कमरे में क्या कर रहे थे। सेठ जी पंचम। अबे मैं तुझे पंचर कहूंगा, बता क्या कर लेगा। हम क्या कर लेंगे सेठ जी? अरे पापा देखो, हम अपनी ड्रेसेस दिखाने आए थे। देखो ना कितनी पुरानी लग रही है, और वैसे देखो टाइट भी हो गई है। पापा कुछ भी हो जाए, अब तो आपको नई ड्रेस दिलवानी ही पड़ेगी, वरना मैं पिंकी अंकल को बता दूंगी कि आप भी जुआ खेल रहे थे। इलायची के पापा यानी कि सेठ जी इस वक्त कहाँ हैं? बोलिए। लाल किले पे कबड्डी खेल रहे हैं। हाँ जी। अब इतनी रात को एक इंसान क्या कर सकता है और कहाँ हो सकता है? अपने बेडरूम में सो रहे होंगे और क्या। अच्छा, मतलब इस वक्त कमरे में हैं। ठीक है, तो पिंकी जी सेठ जी से मिलना चाहते हैं, जरा उन्हें उठाइए। ना ना पिंकी जी देखिए, मैं ना उठाऊंगी, वो क्या है ना, मैं अभी जाऊंगी उठाने के लिए, और वो नींद के नशे में उठ के कहीं मेरे सर पे कुछ मार दिए, तो इसके पहले भी 3 बार मेरा सर फोड़ चुके हैं। आपको अगर अपना सर फोड़वाना तो आप जाओ। 3 बार फोड़ दिए? नहीं ना, इतना भी अर्जेंट ना हो रखा। ठीक है पिंकी जी, कल सुबह मिल लेंगे सेठ जी को। आप अपना ध्यान रखिए भाभी जी, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ओके, गुड नाइट। तू पीछे क्या देख रही है? चलना, जाकर जुआरियों को ढूंढना है। साहब जी वही कर रहा हूँ, जुआरियों को ढूंढ रहा था। आइए। ये इलायची के पापा के चक्कर में ना आज इतना लंबा चौड़ा झूठ बोलना पड़ा, मेरे तो भाग ही फूट गए। बकवास मत कर। सुन, अगर कल पिंकी दरोगा तुझसे पूछे ना कि रात को तेरे पापा कहाँ थे, तो तू ये कह दियो कि मेरे कमरे में सो रहे थे। ठीक है? नई ड्रेस मात्र 25,000 रुपए। ऐसे क्या घूर रही है? निकलेगी क्या मुझे? तुम जुआ खेल के आ रहे हो ना? ना ना ना, मैं कोई जुआ हुआ ना खेल के आ रहा हूँ। अच्छा, खाओ मेरी कसम। क्यों इतना फैल रही है? मैंने कहा ना, मैं कोई जुआ ना खेल के आ रहा हूँ। इलायची के पापा, मैं नहीं फैल रही हूँ, तुम फैल रहे हो। पिंकी जी आए थे, पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तो बताने की जरूरत क्या थी है? अरे मोहल्ले गए, वो लड़के मिल गए, उनके साथ वो भी था छोटे, उनने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ। मैंने कहा ना 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 ना। बोले ऐसे क्या? ना 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 ना। अरे मैंने कहा ना 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 ना, दोनों में ना 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 होने लगी। बोले कि अपनी बीवी से डरता है। ये बात मेरे दिल पे लग गई। भाई तुझ में बात आ गई तो लगेगी, तो बैठ गया, खेल लिया। उस छोटे के बालों में मैं पलीता डाल दूंगी। कल मुआ कुत्ता बिगड़ा हुआ है और मेरे इलायची के पापा को भी बिगाड़ रहा है। देख तू रायता फैला रही है, मैं बता रहा हूँ तुझे। तुझे पता है ना दिवाली का टाइम है, दोस्त यार बैठ ही जाते हैं, तो बैठ गया। एक बात बता दूं तुझे, जो आदमी दिवाली के टाइम पे जुआ ना खेलता है, वो अगले जन्म में गधा बनता है, गधा। हाँ तो तुम्हारा गधा बनना मंजूर है मुझे, लेकिन जुआ खेलना
नहीं। धीरे बोल, क्यों सुना रही है सबको? धीरे बोल। देखो इलायची के पापा, कल धनतेरस है, सुबह से घर में पूजा होगी और मैं तुम्हें पूजा से बिल्कुल हिलने नहीं दूंगी। तुम सिर्फ पूजा में ही बैठोगे। तो दुकान पे क्या पिंकी जी बैठेंगे? अरे वो है ना पंचम। पंचम अरे उसे ढेले भर के करना है, वो क्या बैठेगा? रहने दे। तो दुकान क्या 36 किलोमीटर दूर है? ठीक है, बैठ जाऊंगा। अब सो जा। तुम वादा कर रहे हो ना जुआ नहीं खेलोगे? अरे वादा कर रहा हूँ, कोई जुआ हुआ ना खेलूंगा। सो जा। अबे बाल काट रहा है, 2 मिनट रुक जाना, पूजा चल रही है उसकी। ठीक है ना। लो सेठ जी मिठाई खाओ। ला भैया ला। लो भैया हो, अरे चश्मा बाद में देख लियो। वाह हैं? मिठाई। लो दीक्षित जी। हाँ अरे खा ले, धनतेरस की मिठाई, दूध पी रहा है। लो और लिया जी। धनतेरस की शुभकामनाएं। अरे सबको खिला रहा हूँ, मैं ना खाऊं। खाओ 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 यार। सेठ जी और लोगे? ना ना बस हो गया, हो गया, हो गया। और फिर दूसरे जो आए उन्हें बांट दियो। सेठ जी हाँ मेरी तरफ से तुम्हें धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। भगवान करे तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा होती रहे, धन से तुम लद जाओ। अरे कहाँ वर्षा हो रही है, तुझे पता ही है ना। देख अच्छे खासे बैठे थे हैं, और वो दरोगा ने आके जो है रेड मार के जो है रेड मार दी सबकी। पर लगता है इस बार ऊपर से प्रेशर आया है। अबे कोई प्रेशर वेशर ना आया है, कमिश्नर के सामने नंबर बढ़ा रहा है आपने। लेकिन एक बात कहूँ सेठ जी, हाँ। मंगी कोऑपरेटिव है। यार ये बात बिल्कुल सही बोली तुमने। मंगी इतना कोऑपरेटिव है, मैं तो कहता हूँ कि अगर पिंकी दरोगा की जगह मंगी दरोगा होता ना भैया, कहीं भी बैठ के कितना भी खेल सकते थे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। हाँ तो इस बार मंगी को ही दरोगा बना देते हैं। बहुत अच्छा आइडिया, बना दो बना दो। अबे एक बार बता, तेरे फूफा का राज है जो मंगी को बना देते दरोगा? वैसे इन बातों में क्या रखा है सेठ जी? ये सोचो कि शाम को चौकड़ी कहाँ जमानी है। खुले में तो खेल नहीं सकते भाई। हाँ यार, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर खेलेंगे ना खुले में तो दरोगा सूखते जो है कहीं ना कहीं हमें आके पकड़ ही लेगा। सेठ जी हाँ। एक काम करें, गाजियाबाद चलें क्या? एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। जुआ खेलने गाजियाबाद जाएगा तू? लोग तो लॉस वेगास तक जाते हैं जुआ खेलने। बे तू चला जा लॉस वेगास। मैं ना यार लॉस वेगास में जाके और लॉस करवाऊंगा अपना। बात कर रहा है बेकार की। अरे सेठ जी एक बहुत बढ़िया आइडिया है। यहाँ पास में ही ना नेताजी का तबेला है, वहां जाके चुपचाप जुआ खेलते, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। मैं कोई तबेला वेला नहीं जाने वाला हूँ, गोबर के बीच में बैठ के जुआ खेलने के लिए। हाँ भाई, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। क्यों सेठ जी, क्या पंचायती चल रही है यहाँ? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे कुछ ना, वो देश की जो है जी। बोलो, यही कर लो फिर, चलो बोलो। मैं तो बोलने तो दे। तो मैं काम ना करूं? अरे देश की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा चल रही थी। सेठ जी देश की आर्थिक स्थिति को छोड़िए, हाँ आपकी तो आर्थिक स्थिति बहुत सॉलिड चल रही है आजकल। अब कहाँ चल रही है खास स्थिति दिवाली में? मतलब ये मान के चलो दरोगा जी कि इस बार दिवाली जो है सूखी जाएगी। तो फिर कर लो गीली। अगर तुम लोगों से गिली ना होगी तो ये पानी फेर देगा। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि ना मंगीलाल ना, पिंकी जी देख रहे हैं आजकल। तो मैं ये कह रहा था कहते कहते आजकल बहुत कुछ कह जाता तू पिंकी जी को। पिंकी जी ने तुझे 1000 बार समझाया है कि पिंकी जी के साथ पंगा ना लिया कर जी, क्योंकि पिंकी जी के साथ लिया हुआ पंगा बहुत भारी पड़ जाता है। दरोगा जी मैं एक बात पूछ रहा था, ऊपर से ही सख्ती हो रखी है या तुम्हें खुजली हो रही है बहुत? ऐसा है सेठ जी, ऑर्डर ऊपर से ही आ रखे हैं, आपको पता नहीं है। हाँ कमिश्नर साहब आजकल खुद गश्त पे निकलते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब इन बच्चों का क्या होगा ये सोचो दरोगा जी। बेचारे पूरी साल जो है वो दिवाली का इंतजार करते हैं, अब गधा उतारने के लिए 2-4 हाथ तो खेलने दो। गधा तो उतारो, खेलो, किसने मना किया है? खेलो और उतारो गधा। हाँ दरोगा जी, तुम तो मौका ढूंढ रहे हो, हम खेलें और तुम हमें हवालात में बंद कर दो। छोटे ऐसा है हाँ कि अगर खुले में खेलोगे तो भाई तब तो पकड़े जाओगे।
अगर खेलना ही है तो फिर कहीं अंदर खेलो ताकि किसी को पता ना चले। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखो अगर दरोगा जी ये बात सच कह रहे हैं कि भैया अंदर खेलने से कोई एक्शन ना होगा तो फिर मेरे ही घर पे आके खेल लो। लो सेठ जी, तुम ये बताओ हर बार मतलब दिवाली पे वही पुराना वाला सूट क्यों लटका के आ जाती हो? तो कभी तो नया निकालो। अबे ओए, मेरा लकी सूट है ये। जब भी दिवाली में से पहनता हूँ ना तो हमेशा जुए में एकदम जीत के ही उठता हूँ, बता रहा हूँ तुझे। और जीत हार की बात छोड़ो अंकल जी, पकौड़े मंगाओ, पकौड़े खत्म हो गए। अबे तू पकौड़े खाने आया है या जुआ खेलने आया? बात कर रहा है बेकार की। कमाल की गल करते हो अंकल जी, और जब से यहाँ पे बैठो ना सिर्फ एक पकौड़ा खाया और सारे पकौड़े तो ये दीक्षित अंकल का मुंडा खा गया। यार बहुत पकोड़े खाता है ये। इलायची, जरा गर्मा गर्म पकोड़े और शरबत लेकर आओ ना। तू इलायची का बाबू रखा है जो ऑर्डर दे रहा है उसे? चुपचाप से पत्ते खेल, बात कर रहा है बेकार की। पापा क्या है, दिवाली है तो खा लेने दो ना, इसमें क्या कंजूसी है। ले जी, ले आ गए पकौड़े। इलू सेल्फी। अब यहाँ ये खत्म कर लीजिए, फिर मैं और लेके आती हूँ। ओके? तेरी शादी ना हो रखी है यहाँ पे जो और ले जाऊंगी? इतने काफी हैं, बस बहुत हो गया, अब मत लाइयो। अरे वाह, पकौड़े ले आई। आई लव यू सुनीता जी, मेरा मतलब थैंक यू सुनीता जी। वेलकम बिट्टू भाभी। देख रही है तू कैसे पकौड़े में टूट रहे हैं, जैसे भूखे भेड़िए के सामने बकरा मिल गया हो। बात कर रहे हैं लोग, देखो। पापा हाँ, शॉपिंग करनी है, पैसे दो ना। क्या शॉपिंग करनी है? अरे ड्रेसेस खरीदनी है पापा। अरे है तो तेरे पास इतनी सारी ड्रेसेस। वो सब पुरानी हो चुकी हैं। पुरानी कहाँ रखी है? हर ड्रेस का 3 महीने के बाद नंबर आता है और अलमारी में इतनी सारी ठुसी हुई पड़ी है। बात कर रही है तू भी? पापा दिवाली के दिन पुराने कपड़े नहीं पहनते हैं। अच्छा ठीक है, मैं लहंगा दे दूंगा दुकान से उठा के तुझे। अरे मुझे नहीं चाहिए दुकान का लहंगा यार, हद होती है। बच्ची को नाराज कर दिया, दिलवा दो ना कपड़े। तू वकील हो रखा है उसका, बात कर रहा है बेकार की। खेल चुपचाप। मम्मी मम्मी यार, ये पापा बहुत ही कंजूस हैं यार, किसी के पापा इतने कंजूस नहीं होंगे। दिवाली के लिए भी नई ड्रेस नहीं दिलवा रहे। अरे तू तो ये कंजूसी जो है कुछ सालों से ही झेल रही है ना। मुझे तो पूरे 25 साल हो गए कंजूसी झेलते हुए। लोग जो है दिवाली पे अपने परिवार को बाहर शॉपिंग कराने ले जाते हैं, पर ये आदमी तो आज तक मुझे कहीं नहीं लेके गए। ऊपर से हर दिवाली पे दुकान का रिजेक्टेड माल उठा के लाके दे देते हैं। मुझसे भी बोला था कि दुकान से लहंगा दे दूंगा। अरे मुझे नहीं चाहिए इनकी दुकान के रिजेक्टेड लहंगे। अच्छा तू चुप रह, मैं जाके बात करती हूँ तेरे पापा से। अब तो रहने ही दो, आप मत करना। और ये वो है ना उनके भाई बंधु, उनके साथ जुआ खेलने में बिजी हैं वो। अब मैं ही कुछ करूंगी। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, अब आएगा मजा। अरे भागो भैया, पुलिस आ गई। अरे रुको रुको, कहाँ भाग रही हो भाई, बैठो आराम से। आज पिंकी जी यहाँ पुलिस अफसर की हैसियत से नहीं बल्कि एक जुआरी की हैसियत से आए हैं। मंगीलाल जी सर। तुझे पिंकी जी ने कितनी बार कहा है कि ये बीच में कभी भी गलत सुर मत लगाया कर। तू ये जो तू गलत सुर लगाता है ना, किसी दिन बहुत महंगा पड़ जाएगा तुझे। हाँ। ऐसा है कि आज पिंकी जी यहाँ मोरारी स्टेट के गेस्ट की हैसियत से आए हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। उसमें क्या है? दरोगा जी, तो आपके भी बांट दूं पत्ते? छोटे बेटा, मेरे लिए बांट दो। मंगीलाल, तो पिंकी जी के सामने जुआ खेलेगा? जो अरे दरोगा जी, त्योहार का टाइम है, खेल लेने दो ना, उस बेचारे का भी सर से गधा उतर जाएगा।
अरे अगर ये मंगीलाल पिंकी जी के सामने जुआ खेला ना तो पिंकी जी से मार मार के गधा बना डालेंगे। तू पत्ते बांट यार छोटे। अरे बेटा, अरे लेके आ जाए जरा वो शरबत ले आओ और वो अच्छे वाले पकौड़े लेंगे। हाँ दरोगा जी आए हैं। 2 टाइप के बनवाते हो क्या? लो, अंकल जी ने फिर से डिमांड की है पकौड़ों की। इन्हें तो मैं खिलाती हूँ छोले पकौड़े। अरे क्या कर रही है लाइची? लाइची ये क्या कर रही है? चलो लो, कुछ बोले बिना चुपचाप ये वाले पकौड़े तल दो। तल दो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो मम्मी। हाँ माय गॉड। सुनो ऐसा है 1000 की चाल ये मेरी रही। मेरी 1500 की। ये पिंकी जी की चाल। अच्छा, और ये मेरी जो है। और जीजा क्या कर रहे हो यार मेरे? ज्यादा लालच मत करो, शो कर दो। अरे खेलने दो ना। तुम्हें क्या परेशानी है? अरे यार छोटे, तुम बात को ना समझ रहे हो यार। ये तो हार जाएंगे तो मेरा भांजी और जीजे का क्या होएगा? बातें कर रहे हो यार मेरे। अबे काम छोड़ के बकवास बात कर रहा है। दिवाली निकल गई, अभी तक लड़ियां ना लगी। होली तक लगाएगा क्या? चल चुप रह। अरे समझा रहा हूं मैं तुम्हें। तुम चाल चलो यार, तुम यार शांत रहो। चल चलो, खेलो जी खेलो। ना सुनो ऐसा, मैं शो करूंगा। क्यों सेठ जी, बस इतने में डर गए? अरे डरना गया, अभी तो और खेलूंगा मैं। ठीक है चलो फिर शो करो। ये लो। इससे बड़े पत्ते किसी और के पास रहूंगे। पकौड़े पकौड़े ले लो। आगे और ले जी, ले आओ। ले आओ हाँ जी, आई गरम। खा लो जल्दी जल्दी खा लो। अबे खा यार, जल्दी खा, दूसरी चाल खेलनी है। चाहिए लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ये लो सेल्फी। हाँ अम्मा, अम्मा प्रणाम। हाँ अम्मा, धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। हैं? क्या लेके आई हो धनतेरस पे? लोटा लाई? अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा अम्मा, हम ये कह रहे हैं कि अब जो दिवाली पा ना पाएंगे। अरे अम्मा बहुत काम है जहाँ, अब काम छोड़ के तो ना आ सकते। तो अरे कैसी बात कर रही हो अम्मा? ना आवेंगे, होली पावेंगे। ठीक है, होली की पक्की समझ लो, होली पावेंगे। अब चलो ठीक है, तुम तैयारी करो पूजा पाठ की, हम फोन रख रहे हैं। ठीक है, प्रणाम अम्मा। अरे यार, ये हमारी अम्मा भी ना, पता नहीं इनको ऐसा क्यों लगता है कि मैं बिगड़ जाऊंगा। भाई हर माँ का बेटा जो उसकी नजरों के सामने नहीं होता ना, उसे यही लग रहा होता है कि कहीं मेरा भोला बच्चा बिगड़ ना जाए। समझ रहे? अच्छा भाई देखना, मेरी बेबे यार हर वक्त हमारी चिंता करती रहती है। सही कहा यार, माँ तो माँ होती भाई। भाई तुझे याद है यार, आगरे में हम लोग कितनी धूमधाम से दिवाली मनाते थे भाई। पूरा मोहल्ला इकट्ठे होकर पटाखे चलाता था और ताश भी खेलते थे। भाई तुझे वो अनूप अंकल याद है? कौन अनूप? अरे यार अनूप उपाध्याय अंकल। एक बार उनके पैंट में रॉकेट चला गया था। कितना गुस्सा हो गए थे। अरे भाई हमें लगा कहीं बम की जगह वही ना फट जाए। ओह क्या दिन थे यार। यार सुन, पुरानी यादें फिर से ताजा करें। कैसे? ताश खेल के? नहीं बिल्कुल भी नहीं, फालतू बातें मत कर। अरे भाई तू भूल गया है, तुझे याद नहीं बुजुर्गों ने क्या कहा है? क्या कहा? अरे बुजुर्गों ने कहा है कि जो लोग दिवाली पे पत्ते नहीं खेलते वो लोग अगले जन्म में गधा बनते हैं। चुप रहे, बुजुर्गों ने कुछ भी बोल दिया और तूने मान लिया। अरे भाई बुजुर्गों की हर बात सच निकलती है, सब बातें काम आती हैं।
समझा? तो फिर अगर ऐसी बात है तो निकाल गड्डी। हाँ तो फिर गड्डी भाई, शुभ काम में देरी किस बात की, मैं पहले से ऑलरेडी लेके रखा था मैंने। ले भाई, तू तो फेंटने में, पत्ते फेंटने में बहुत माहिर है, मास्टर है, दिखा अपना हुनर, कर दो हाथ। ये देखो। अरे वाह भाई, क्या स्पीड से चल रहे हैं तेरे हावड़ा एक्सप्रेस एकदम। जीजा जी छत पर है? अरे इलायची जी आइए आइए, बिल्कुल जीजा जी छत पर है। ये क्या हो रहा है? मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? आप लोग जुआ खेल रहे हैं यहाँ बैठ कर? ये लो गुस्से वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। नहीं इलायची जी, हम कोई जुआ नहीं खेल रहे हैं, हम बस अपना गधा उतार रहे हैं। जी। मुझे तो यहाँ कोई गधा नहीं दिख रहा है। अरे इलायची जी, वो वाला गधा नहीं। दरअसल क्या है कि हमारे बड़ों ने कहा है कि दिवाली पे पत्ते खेलने से गधा उतर जाता है। ओ अच्छा, जुआ खेलने से गधा उतर जाता है। जी। ये ना बहुत ही ज्यादा गलत बात है बिट्टू। भाभी, और तो क्या जुआ खेल रही हो? अरे ना ना सुनीता जी, ऐसी बात ना है, हम सच बता रहे, हम कतई जुआ ना खेल रहे थे। देखो क्या है ना, जुआ खेलने में तो पैसे लगते हैं। अब भैया आपको तो पता ही है सबको कि सेठ जी हमारे गुग्गू को कितना पैसा देते हैं। सही कह रहे पिंटू, मतलब सही कह रही है पिंटू। इलायची जी, हमारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि हम जुआ खेलें। करेक्ट, लेकिन जुआ ना बहुत बुरी लत होती है। अगर कल आपके पास पैसे नहीं होंगे ना, तो आप अपनी बीवी को दांव पे लगा देंगे खेलने के लिए। नहीं इलायची जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम मर जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे, समझ रहे हैं आप? इलायची जी, वो दरअसल क्या है कि हम दिवाली पर बस शौकिया तौर पे साल में एक बार पत्ते खेलते हैं और कुछ नहीं। लेकिन जैसे अभी आपके हाथ चल रहे थे, उससे लगता है कि आप बहुत बड़े वाले जुआरी हैं। सच्ची यार रीलू, जिस तरह से जीजा जी पत्ते फेंट रहे हैं ना, मुझे तो एकदम ही प्रोफेशनल जुआरी लग रहे हैं। बाय गॉड। नहीं नहीं सुनीता जी, इलायची जी, हम कोई प्रोफेशनल जुआरी नहीं है। बस आप यूं समझ लीजिए कि ये हमारे पास, मतलब हमको गॉड गिफ्ट मिला है। आपको पता है, कई बार हमें जुआरियों ने हमारा फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन हमने आज तक कभी भी जुआ नहीं खेला। अच्छा, तो फिर डेमो दिखाइए, मतलब आप कैसे पत्ते खेलते हैं? जरूर। सुनीता जी, इलायची जी, आप दोनों एक एक पत्ता उठाइए, हमें दिखाइएगा मत। अब आप ये पत्ता वापस रख दीजिए। ये हाँ, अपने हिसाब से रखिए। आप भी अपने हिसाब से रख दीजिए। बहुत ही अच्छा खेला आपने। नीलू, मेरा बादशाह था, बादशाह ही निकला। हो वाओ। हाँ यार, मेरी क्वीन थी, सेम टू सेम वही क्वीन निकली है। धन्यवाद इलायची जी। कमाल है, मतलब आप तो सच में पक्के वाले जुआरी निकले। अरे इलायची जी, हम जुआरी नहीं है, ये हम बस शौकिया तौर पे साल में एक बार दिवाली पर खेलते हैं। अच्छा जी। तो क्या आपका ये शौक किसी की हेल्प कर सकता है? किसकी? मेरी। बताइए क्या करना है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। सुनो चल। अरे सुनीता जी, अरे एक मिनट, क्या आपने नेल पॉलिश नहीं लगाई? हाँ, वो ना मेरी पिंक वाली नेल पॉलिश खत्म हो गया, तो इसलिए मैं वेट करूँ, मैं जाके मम्मी से पैसे लेके नहीं ले आऊंगी, तो वो मैं लगाऊंगी। सुनो, चलना यार, जल्दी चल। इलायची जी बाय। जी बाय। अरे यार, अच्छी खासी सुनीता जी बैठी थी, इलायची जी लेके चली गई। बताओ।
लाइसी जी। अरे वाह, क्या बात है लाइसी जी, आपने तो बड़ी खूबसूरत रंगोली बनाई है। हमें तो पता ही नहीं था कि आप में ये भी हुनर है। जीजा जी, ऐसे बहुत सारे कई और भी हुनर हैं। अगर ऐसे ही हुनर मैंने और दिखा दिए ना आपको, तो आपकी बत्ती गुल हो जाएगी। नहीं नहीं लाइसी जी, इस दिवाली के मौसम में बत्ती मत गुल होने दीजिए। जीजा जी, वैसे अब दिवाली पे आपको अपने घर की याद नहीं आती है क्या? आती है लाइसी जी, पर ठीक है, ये भी हमारे घर जैसा ही है। नहीं नहीं, ये तो ससुराल है जी। अब मेरा मतलब है कि ससुराल चले जाइए ना पिंटू भाभी के साथ। नहीं नहीं, वो दरअसल क्या है लाइसी जी, हम ससुराल नहीं जा सकते, वो बहुत खर्चा हो जाएगा। ससुर जी, सालियां, साले, सबको गिफ्ट देनी पड़ जाएगी ना, और आप तो जानती हैं कि कितने बड़े झूठे हैं आप। जी। जी, मैंने कहा कि बहुत धुआंधार दिवाली बनाएंगे इस बार। क्या आपको अपने ससुराल और अपने घर दोनों की याद नहीं आएगी? जी जी। क्या जीजी? जीजी नहीं हूँ, आपकी बीवी हूँ। जी। आपकी इलायची, मतलब सबकी इलायची हूँ। अच्छा। एक सेकंड इलायची जी, वो आपके गाल पे रंग लगा हुआ है, उसे हटा लीजिए। कहाँ? ये आप जाइए ऊपर, यहाँ पे। यहाँ? हाँ, थोड़ा सा ऊपर। यहाँ? नहीं नहीं, इधर इधर करिए। यहाँ? नहीं नहीं, थोड़ा नीचे। इधर? इलायची जी, आपके गाल पर, ये इधर अरे इधर। कितनी मेहनत कराएंगे आप? आपको दिख रहा है, आप ही निकाल दीजिए। इलायची जी, हम। हाँ हाँ जी जी, आप निकाल दीजिए ना। वो जी, ये आप एक सेकंड इलायची। इलायची, अरे कहाँ है? लो, ये यहाँ बैठी है। अरे इतना सारा काम पड़ा है, तुम लोगों की क्या पंचायत चल रही है? पंचायत नहीं चल रही पापा, देखिए मैंने कितनी प्यारी रंगोली बनाई है। हाँ, है तो अच्छी। हाँ, 1000 रुपए निकालो। क्यों 1000 रुपए किस बात के? क्योंकि मैंने रंगोली बनाई है। कैसी बातें कर रही है तू? अपने घर में रंगोली बना के उसके पैसे भी ले रही है तू। कमाल है। दिवाली के खर्चे के लिए पैसे दे नहीं रहे हो, तो यही सब करना पड़ेगा ना मुझे। अरे दे दूंगा बेटा, दे दूंगा। आज जो है काली चौदस है, कल ले लियो। चल ठीक है, मैं तो बनाई अच्छी है तूने। थैंक यू। कोई जरूरत नहीं है जुए के पैसों की, रख लो अपने पास ही। लो, इसकी कमी रह गई थी। अरे तू क्यों इतना फैल रही है ये बता। अरे पैसा पैसा होता है भैया, चाहे जुए से आए या सट्टे से आए। क्यों? जुए के पैसे नहीं, इलायची के पापा कभी नहीं फलते। मुझे तो बहुत फलते हैं भैया। मुझे तो बहुत फल रहे हैं। अब तू बता, पिछली दिवाली पे मैंने वो जुए से जो जीते थे पैसे, उसका मैंने कड़कड़ डूमा में एक प्लॉट लिया था। आज 4 गुनी कीमत है उसकी। अब बोल। तो उसी प्लॉट पे ना अपने लिए ताजमहल बना लेना। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे जुए के पैसे। अच्छा, गिफ्ट कहूंगा ले ले तो लाव 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 लाव। कहा ना नहीं चाहिए गिफ्ट। मैं तो दूंगा तुझे गिफ्ट। बोल। नहीं चाहिए। अच्छा बना रही है तू। ऐसा है जीजा भैया, किसी को दो या मत दो, हमें दे दो। हमारे एक्स्ट्रा दिन हो गए भैया, साफ सी बात है। एक्स्ट्रा दिन मेरी वजह से ना हुए, खुद तेरी काम चोरी की वजह से हुए। अब तक काम पूरा ना होगा तो जब तक काम पूरा ना होगा ना, 1 रुपया ना दूंगा तुझे। जा चल, हट, काम कर अपना। नाच कर रहा है, वहां से आ गया। अबे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? बोनस मांग ले, बोनस। पागल है क्या? तुमने सेठ जी का मूड देखा है? अभी उनका मूड सही नहीं है। जब उनका मूड सही होगा ना, तब मांगे, समझा? चटंकी भैया, तुम है ना अपना काम कर लो, ठीक है? उसके बाद अगर पैसे नहीं मिले ना, तो मैं दे दूंगी पैसे, क्योंकि मेरे पास भी पैसे है, सिर्फ जुआरियों के पास ही पैसे नहीं होते। ठीक है जीजी, अगर तू कर रही है तो बात को मान जाते हैं, वरना हम तो। हाँ चल भाई, चलते हैं। एक मिनट है, एक मिनट, रुक जा रुक जा रुक जा। तू पिछवाड़े से इतना भारी भारी सा क्यों लग रहा है? तलाशी लूंगा मैं तेरी। मेरी तलाशी ले भैया, किस बात की तलाश? जीजी देख रही हो इनकी अब तुम? अबे चल, देख रही हो दीदी? हट उधर हट। अरे 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 रुक जा। अरे क्या कर रहे एक मिनट रुक जा, मैं तलाशी ले लूं।
ले तलाशी ले भाई, तो तलाशी ले। कमाल है, कुछ ना निकला आज है। तुम्हें तसल्ली हो गई ना, बस खत्म बात। अरे हाँ ठीक है, सॉरी, चल जा। तलाशी तलाशी। अबे छोड़ूंगा ना मैं तुझे। अरे उसे छोड़िए इलायची के पापा। मैं जे कह रही थी कि कनाडा से मेरे दूर के मौसा जी आने वाले हैं। तो मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अच्छे से बात कर लियो, और तो कोई उम्मीद नहीं कर सकती मैं तुमसे। दुकान पे बैठ ले थोड़ी देर, नौकरी कर ले, बनवा ले या रंगोली। चल। छोटे, तू मालिश कर रहा है या दुश्मनी निकाल लिया? इस बार मैं मालिश ना कर रहा हूँ, दुश्मनी निकाल लिया हूँ। क्या? हाँ सेठ जी, दुश्मनी निकाल रही है, क्योंकि कल आपने इसकी जेबें जो खाली कर दी। बहुत माल खेचा अंकल ने, करीब 50,000 तो होगा। अबे दिमाग खराब हो गया है? 50-1,000 होगा, मुश्किल तो 5,000 जीते हैं मैंने। अरे बात ना करो, 20,000 तो मैं हार गया। 5,000 मेरे खींच लिए और 10,000 तो मेरे खींच लिए। अरे भाई तू अपनी छोड़, मेरे 2,000 खींच लिए यार। मेरी क्यों छोड़ गए? अरे दोनों अपनी छोड़ो, मेरे तो 3,000 खींच लिए। हेलो, और पिंकी जी के भी 10,000 रुपए खींच लिए। पिंकी जी बोल रहे हैं। लो, अब क्या बचा? पूरे 50,000 हो गए सब मिला के, सबके खींच के तो बैठा है ये आदमी। अबे क्या खींच लिया कर रहा हो तुम लोग? है मैंने कोई जेब काटी है सबकी? अरे मैं जुए में जीता हूँ, बात कर रहा है बेकार की। चल बे। सेठ जी, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, तभी तो दिल्ली ऊंचा सुनती है। सब्जी में तो ये कह रहा था कि ये दिल्ली का सौभाग्य है। ऐसे सेठ जी, कल रात को जो कुछ भी आपके घर में हो रहा था ना, देखा जाए तो वो गैर कानूनी हो रहा था। अबे पिंकी जी, क्या बकवास कर रहे हो आप? मेरे घर में कौन सा गैर कानूनी काम हो रहा था? आपके घर में कल रात को जुआ चल रहा था, पिंकी जी ने सुना है। अच्छा, और जुए में सबसे आखिर तक जो बैठा हुआ मेरे साथ जुआ खेल रहा था, वो कौन आदमी था? वो अव्वल दर्जे का जुआरी था। क्या आप ये कहना चाहते हैं सेठ जी? ना ना, ये कह रहा हूं मैं, वो आदमी कौन था? वो पिंकी जी थे। अच्छा, और मेरे सामने जो अभी बैठा है ये कौन है? वो भ्रष्ट दरोगा है। क्या आप ये कहना चाहते हैं सेठ जी? मंगी लाल, तू ये क्या कहना चाहते हैं? बोल बोल के ना, तू ये जो बोल रहा है ये मत बोला कर, मुंह बंद रख एकदम। सुन सेठ जी, ऐसा है कि ये भी पिंकी जी है और कल रात को भी पिंकी जी ही थे, पर इन दोनों पिंकी जी में थोड़ा फर्क है। अच्छा, एक मिनट दरोगा जी, जरा घूम जाइयो, 1 मिनट घूम जाओ। अरे हाँ, मतलब पीठ दिखाओ, अपनी पीठ दिखाओ जरा, एक बार घूमो तो। पीठ? हाँ, जब पकड़ी इसको। क्या 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 मतलब क्या? पिंकी जी के ऐसे पीछे क्या देखा जा रही है? ना ना, मैं ये देख रहा हूँ कि इनके भी पूछना है
और कल रात जो मेरे साथ जुआ खेल रहा था पिंकी नाम का आदमी, उसके भी पूछना थी तो बराबर फर्क गया। सेठ जी, पिंकी जी से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ता है। 55 से दिल्ली में रह रहा हूं। तू कहाँ देख रही है? नीचे चल। पिंकी वो बत देख लेंगे आपको पिंकी जी, चलना। सुनीता जी, सुनीता वेट करो, मैं आ रही हूँ। हाय राजेश खन्ना जी। हेलो सुनीता जी। कैसे हो आप? जी बस दुआएं हैं आपकी। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। सुनीता जी, हाँ हम आपके लिए कुछ लाए थे। मेरे लिए क्या लाए हो? आप खुद ही देख लो। कोई हीरो का हार है क्या? ना एक छोटी सी नेल पॉलिश लाए थे। ओ राजेश खन्ना जी, गिफ्ट छोटा बड़ा थोड़ी होता है, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना। थैंक यू सुनीता जी। सुनो, किससे बात कर रही हो बेटा? अंकल जी नमस्ते। तू कौन है बे? मैं ये गिफ्ट लाया था आपके लिए। थैंक यू। वेलकम। अरे हाँ, पकड़ बेटा। हाँ जी। इस लड़के को ना कलर का बिल्कुल भी सेंस नहीं है। बताओ, ये कलर मुझसे सूट करता है? एक सेकंड, मैं तो ये लगाता भी नहीं हूं। ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर क्यों आया? है ना पापा? हाँ। मैं भी वही सोच रही थी, कितना डम है ना ये, कितना स्टूपिड है। मैं इन लोग को बता कर आती हूँ, ठीक है पापा? बाय। स्टूपिड। ए बेटा सुन, ये तू लगा ले। ये पंच में पता नहीं कहां चला गया है। दिवाली का टाइम है, दुकान पे रहना चाहिए इसे। लाइट सब बने पता नहीं कहां घूम रहे हैं। अभी ये वो कंजूस आदमी मुरारी बंसल की दुकान है। मुरारी तो ठीक है, ये कंजूस क्या है? और कंजूस मतलब कंजूस? ये मेरी दुकान पे आके मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अरे हो कौन तुम? ओह, तो तू ही है वो कंजूस मुरारी बंसल? अरे ये कंजूस कंजूस क्या लगा रखा है? कौन हो भाई तुम? हैं? अरे मौसा जी, मौसा जी आप आ गए। करुणा मेरी पुत्र, आजा। कैसी है? नाना जी। ओहो इलायची, आजा रहने दे। ज्योंदी रहे। मौसा जी आप कैसे हैं और कब आए कनाडा से? ओ करुणा, मैं कनाडा से बठिंडा गया, फिर मैं चंडीगढ़ आया, फिर मैं गुरदासपुर गया, फिर मैं चंडीगढ़ आया, फिर मैं जलंधर गया, फिर मैं चंडीगढ़ आया, फिर मैं अम्बरसर गया, फिर मैं चंडीगढ़ आया। नाना जी, आप हर जगह घूम फिर के चंडीगढ़ ही क्यों आ रहे हैं? वो लच्ची, वो क्या है कि चंडीगढ़ जो है मेरा घर है, बाकी जगह अपनी रिश्तेदारी हैगी है। क्या ड्रामा चल रहा है ये? अरे इलायची के पापा, ये ना मेरे मौसा जी है कनाडा वाले। ये कब पैदा हो गए? 1935। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन तूने तो कभी ना बताया मुझे इनके बारे में, ना कभी कोई जिक्र किया। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।